शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं भाई हम आज का डिस्कशन। और सीएसएस अकाउंटेंसी एंड ऑडिट सब्जेक्ट डिस्कस हो रहा था, जिसका अकाउंटिंग पोर्शन हम डिस्कस कर रहे थे। पार्टनरशिप की एडमिशन को हमने कल बोनस वाली चीज़ तक पहुंचाया था। बोनस वाला जो एडमिशन का तरीक़ेकार होता है वो हमने कल ख़त्म किया था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमने गुडविल मेथड को स्टार्ट किया था, लेकिन गुडविल मेथड को हम एंड नहीं कर सके थे। रीज़न लिंक के थोड़े नेट वगैरह के इश्यूज आ गए थे, तो फिर हमने उस क्लास को वहीं वाइंड अप किया था अल्हम्दुलिल्लाह। और आज से हम इसको यहीं से स्टार्ट लेंगे, गुडविल मेथड से, ठीक है। अच्छा, गुडविल मेथड में जो काम का डिस्कशन था ना, जो मेन डिस्कशन था, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, वो तो हमने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। लाइक सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना और वो रेशो निकालना जिससे गुडविल आप पुराने पार्टनर्स में बांटोगे, वो रेशो निकालना। तो ये दो चीजें अल्हम्दुलिल्लाह हम कल ही कर चुके थे। वो जो छोटा सा एक टेबल बनाया था, मैं आपको आज आपको दिखा भी दूंगा। वो इम्पोर्टेंट काम है। इसके अलावा गुडविल मेथड में और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि मुझे ऐसा लगता हो कि टेक्निकल हो, ठीक है। क्योंकि वो एक सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना होता है, पुराना रेशो, नया रेशो, फिर आपस में माइनस करो सेक्रीफाइसिंग रेशो, फिर किसने कितना सेक्रीफाइस किया, तो नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट के साथ उसको डिवाइड करके परसेंटेज ऑफ सेक्रीफाइस निकालते थे कि नए के अंदर पुराने वाले का कितना परसेंट शामिल है। तो वो जो वर्किंग है ना, वो आपको एक तो हर गुडविल के सवाल में करनी पड़ेगी। दूसरा ये कि वो आपको वर्किंग बिल्कुल पहले ही करके छोड़ देनी है, और वही वर्किंग इंपॉर्टेंट वर्किंग है, क्योंकि उसी से ही चीजें हमें आगे बढ़ा के लेके चलनी होती है। सही है। तो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। मैं इस सवाल को जो है वो दोबारा आपके सामने पढ़ूंगा, ठीक है। जी। अच्छा जी। तो ओके, इस सवाल को मैं दोबारा आपके सामने पढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा। Y and Z are the partners in a partnership firm. They share the profit and losses with a ratio 1:1। तो ये मैंने आपको निकालने का तरीका बताया था। 1:1 50% कैसे बनता है। आपने दोनों को सम किया, दो के बराबर आ गया, 1/2 कर दिया, ये पहले का हिस्सा, 1/2 कर दिया दूसरे का हिस्सा। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये दोबारा करने की जरूरत नहीं है, मैंने बस वैसे बता दिया आपको। फिर मुझे एक छोटी सी बैलेंस शीट दी गई है। ये बैलेंस शीट जितनी बड़ी हो मसला नहीं है। मैंने छोटी सी बैलेंस शीट ली है क्योंकि हमारे पास इन्हीं जगहों पे इन्हीं इन्हीं चीजों में काम पड़ना है, तो मैंने एक छोटी सी बैलेंस शीट रख दी। केस दिया हुआ है 25,000 का, ऐसे दिए हुए हैं अदर एसेट्स 5 लाख रुपए के, अकाउंट पेबल दिया हुआ है 25,000 रुपए का, वाई का कैपिटल दिया हुआ है 2.5 लाख रुपए का, और जेड का कैपिटल दिया हुआ है 2.5 लाख रुपए का। फिर उन्होंने डब्ल्यू को डिसाइड किया था कि भाई डब्ल्यू को एज न्यू पार्टनर हम जो है वो ऐड करते हैं, और 1/4 जो है वो डब्ल्यू को हम हिस्सा देंगे, ठीक है। और इसने हमसे रिक्वायरमेंट में मांगा था कि भाई आप मुझे रिक्वायरमेंट में एक तो जर्नल एंट्रीज बनाकर दिखा दो। किसकी जर्नल एंट्रीज बनाओगे आप? डब्ल्यू की जर्नल एंट्रीज बनाओगे। उसके बाद आप हमें बैलेंस शीट बनाकर दिखा दो डब्ल्यू के एडमिशन के बाद। तो हमने जर्नल एंट्रीज बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है। और इसने मुझे कहा कि 3 केसेस आपको दिए जा रहे हैं, 1, 2, 3। गुडविल मेथड यूज करके इन तीनों के आपने क्या करने हैं, इस पार्टनर को एडमिट करवाना है, एडमिशन करवानी है। तो इसको हमने सवाल को एक बार फिर रिपीट कर लिया। मैं आता हूँ हमारे पास नोटिंग के अंदर, और यहाँ तक का हमारा डिस्कशन हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे। सेक्रीफाइसिंग रेशो तक हम रेशो वाली चीज जो है वो निकाल चुके थे, सही है। तो ये कैसे निकला था? बड़ा आसान सा था। मैंने आपको बताया था कि भाई वाई का पुराना हिस्सा रखा, जेड का पुराना हिस्सा रखा, डब्ल्यू जो कि पुरानी पार्टनरशिप में शामिल नहीं था तो उसका कोई हिस्सा नहीं था। फिर नया शेयरिंग रेशो रखा। नया शेयरिंग रेशो हमें नहीं मालूम था, लेकिन डब्ल्यू का मालूम था कि डब्ल्यू को कितना मिल रहा है। तो मैंने एक काम ये किया था कि वन में से जब मैंने माइनस करा दिया था 1/4, यानी जो डब्ल्यू को दे रहे हैं 25% डब्ल्यू को दे रहे हैं, तो 25% वन में से यानी 100 में से माइनस कराओगे तो 75% बचेगा। 75% का मतलब है 0.75। अब 0.75 लिखो या 3/4 हिस्सा लिखो, ये पुराने पार्टनर का हिस्सा है, ठीक है। तो आपने ये चीज कर ली। और इसमें किसका कितना शेयर है, हमने क्या कर दिया, सिंपल उनके ओल्ड रेशो से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी ये जो रिमेनिंग बचा है, तो उनका ओल्ड रेशो 1/2 था, 1/2 था, तो मैंने दोनों को उसके ओल्ड रेशो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे इन दोनों का नया रेशो मिल गया। अच्छा, अगर ये चेंज होता तो जाहिर सी बात है ये भी 50-50 सेम सेम नहीं आता, अलग अलग आता। क्योंकि हमारा रेशियो शुरू से ही सेम है, तो इस वजह से ये भी सेम आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला। ये भी बड़ा आसान था। हमने पुराने में से नए को माइनस कर दिया, तो हमें पता चला कि किस पार्टनर ने कितना हिस्सा लूज किया। और टोटल इन दोनों ने मिला के उतना ही लूज किया जितना नए पार्टनर को मिलना चाहिए, यानी 1/4। आप इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 1/4 आंसर आएगा। और फिर मैंने कहा कि गुडविल कैसे बटेगी, वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो का जो टोटल है उससे डिवाइड करवाना पड़ेगा। या जो नए पार्टनर को हिस्सा दिया है, जो अल्टीमेटली सेम ही बनेगा टोटल इन दोनों का, सेक्रीफाइसिंग रेशो का जो नए पार्टनर को दिया हुआ है,
उससे डिवाइड करा दोगे तो हमें वो रेशो मिल जाएगा जिससे हमें गुडविल पुराने पार्टनर्स में बांटनी है। एक काम आपने पहला पहला स्टेप ये करके छोड़ देना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल के छोड़ देना है। ये टेबल जहन में रख लो, ये टेबल आपको काम आ जाएगा, बस इसको जहन में बिठा देना है। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन है? डिवाइड कराने की लॉजिक क्या है मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। देखो, मैंने यहां तक निकाल लिया, अगर मैं इन दोनों को सम करूंगा तो ये 1/4 आया। ठीक है, 1/4 आया। अब 1/4 हिस्सा जो है इन दोनों पार्टनर्स ने कुर्बान किया है नए पार्टनर को देने के लिए। हाँ हाँ, वही वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब इन दोनों ने मिला के टोटल 1/4 हिस्सा जो है वो कुर्बान किया है नए पार्टनर को देने के लिए। ठीक है, अब नए पार्टनर को देने के लिए जब इन दोनों ने मिला के 1/4 कुर्बान किया है, तो किसने कितना कुर्बान किया इस नए पार्टनर को देने के लिए, इस वजह से हम डिवाइड करवा रहे हैं उसको। ठीक है, इस वजह से हम डिवाइड करवा रहे हैं। यानी हमने ये कहा कि भाई ठीक है, 1/8 उसने अपने पुराने हिसाब से गवाया है, किसने, वाई ने। 1/8 जेड ने भी गवाया पुराने हिसाब से। ठीक है, लेकिन अगर आप गौर करें एक चीज को, ये 1/8 जो निकला है वो ओल्ड रेशो को नए रेशो से माइनस करवाने के बाद निकला है। तो इन दोनों का टोटल उतना ही बना जितना नए पार्टनर ने कमाया है। तो नए पार्टनर के शेयर में जो नए पार्टनर को हिस्सा मिला है उसमें से वाई का कितना हिस्सा है, यानी वाई ने कितना हिस्सा निकाल के दिया हुआ है अपना, और जेड ने इस नए हिस्से में कितना दिया है उसको मालूम करने के लिए हम डिवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, ये लॉजिक समझ में आई आपको? मुझे बेसिकली ये मालूम करना है कि इस नए हिस्से में पुराने वाले पार्टनर का कितना हिस्सा शामिल है। ये तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशो मिला है मुझे, ये तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशो मिला है, ये तो ओल्ड को नए वाले रेशो से माइनस करने के बाद मिला है। ठीक है, लेकिन जो नया वाला रेशो, ये सेक्रीफाइस रेशो उन्होंने कुर्बान किया है, वो नए पार्टनर के हिस्से का कितना है। जो गुडविल जो देगा वो नया पार्टनर देगा, और नया पार्टनर हर अपनी गुडविल पुराने वाले पार्टनर में किस तरीके से बांटेगा कि ठीक है, तुमने मुझे इतना हिस्सा दिया, ये तुम्हारी गुडविल, तुमने मुझे इतना हिस्सा दिया, ये तुम्हारी गुडविल। तो इस वजह से मुझे इस रेशो को नए पार्टनर के हिसाब से निकालना पड़ेगा कि इस नए रेशो में देने वाला वाई का कितना हिस्सा, इस नए रेशो में देने वाला जेड का कितना हिस्सा। ठीक है, ये इसकी लॉजिक है। चलेंगे, गुड हो गया। अब हम इस केस वन को करने से पहले मैं आपको एक चीज और बोलना चाहता हूँ, एक चीज और भी कर लें। सेक्रीफाइसिंग रेशो के साथ साथ ना एक चीज और कर लें आप निकाल लें टोटल कैपिटल, टोटल टोटल कैपिटल बाय परसेंटेज ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, मैं यहां पर ना इस स्टेप को थोड़ा चेंज कर रहा हूं, मैं इनको थोड़ा सा नीचे लेके आ रहा हूं। मैंने पहला स्टेप रखा है सेक्रीफाइसिंग रेशो का, और मैं अब जो दूसरा स्टेप रख रहा हूं, बल्कि इसको मैं हाँ, जीरो जीरो स्टेप स्टेप वन, ये जो मैं रख रहा हूं, ये मैं रख रहा हूं टोटल कैपिटल निकालना है, टोटल कैपिटल निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड पार्टनर्स। ये कैसे निकलेगा हम कर रहे हैं अभी इसको, ठीक है, टेंशन नहीं लें आप। ये मेरा स्टेप जीरो हो गया, सेक्रीफाइसिंग रेशो। ये मेरा स्टेप वन हो गया कि भाई मुझे टोटल कैपिटल निकालना है ओल्ड पार्टनर के हिसाब से। ये भी कैसे निकलेगा इसको जरा गौर से सुनिएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने लिखा कि भाई डब्ल्यू जो नया पार्टनर है उसका हिस्सा कितना है, और वाई और जेड यानी ओल्ड पार्टनर्स का हिस्सा कितना है। ठीक है, मैंने दोनों को मिला के लिखा है, अब ये गौर करें क्योंकि मुझे पुराने पार्टनर्स दोनों को लिखना है, तो मैंने दोनों का हिस्सा लिखा है। ठीक है, तो वाई का हिस्सा कितना है, 1/4। हमने ये करके आ चुके थे, हमने पूरा देखा हुआ है, क्वेश्चन में भी इसे मेंशन कर दिया है। वाई और जेड का हिस्सा कितना बनेगा, जरा मुझे आप बता सकते हैं चेक कर। वाई का हिस्सा कितना निकलेगा, वाई और जेड दोनों का मिला के कितना निकलेगा, अगर हमने 1/4 डब्ल्यू को दिया हुआ है तो। बेहतरीन, जबरदस्त, 3/4 हम निकाल भी चुके थे। वन में से आप 1/4 माइनस करेंगे तो इन दोनों का 3/4 रह जाएगा, और जब आप इनका टोटल करेंगे तो 100 के बराबर हो जाएगा, यानी 1 के बराबर हो जाएगा। सही है ना, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी। अब आप क्या करें,
आपको ये पता है कि ओल्ड पार्टनर का रेशो कितना है? जी जी, कर लें, भले कोई मसला नहीं है, कर लें। जी, एक सेकंड। अच्छा जी, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हम, एक सेकंड, चलें। हाँ, तो मैं ये आपको बता रहा था कि एक काम आप ये कर लेंगे, एक स्टेप मैंने इजाफी ये रख लिया कि टोटल कैपिटल बाय परसेंटेज ऑफ ओल्ड पार्टनर भी आपने क्या करना है, निकाल देना है। अब ये कैसे होगा? हमने नए पार्टनर का हिस्सा निकाला, और टोटल में से जब नए पार्टनर का हिस्सा माइनस किया तो रिमेनिंग पार्टनर का हिस्सा बचा, जो कि है वाई और जेड दोनों का। ठीक है, यहाँ तक तो मेरा ख्याल से कोई मसला मसाइल है ही नहीं। अच्छा, बहुत आसान सा डिस्कशन था। मेरा ख्याल है कि नहीं। ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? आप ये देखोगे कि हमारे पास दोनों पार्टनर्स का कैपिटल कितना था। ठीक है, हम क्वेश्चन में चलते हैं। हमने क्वेश्चन में जाकर जब देखा, तो हमने दोनों पार्टनर का कैपिटल को निकाल के देखा, तो ये 2.5 लाख और 2.5 लाख टोटल कितने हो गए? 5 लाख रुपए। तो आपने ये लिखा कि ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो कितना है? 5 लाख। ठीक है, 5 लाख सही है। ओल्ड पार्टनर का कैपिटल कितना है? 5 लाख। अब मुझे ओल्ड पार्टनर का रेशियो भी पता है दोनों का, और दोनों का कैपिटल भी पता है। तो आप क्या कर दोगे? सिंपली जो रेशियो है ओल्ड पार्टनर्स का, रेशो, वो हम ये निकाल चुके हैं। और जैसे ही आप ओल्ड पार्टनर के कैपिटल से डिवाइड करा दोगे उसके रेशो को, तो आपको मिल जाएगा टोटल कैपिटल बाई दी परसेंटेज ऑफ ओल्ड पार्टनर। ठीक है, ठीक है भाई। यहां तो कोई मसला है तो मुझे बता दो। यहां तक कोई भी इशू है, आप काइंडली मुझे बता दें। जी, हमने क्या किया? ओल्ड पार्टनर का रेशो निकाला कि कितना बचा, उन दोनों का कैपिटल उठाया और कैपिटल को डिवाइड बाय ओल्ड पार्टनर कर दिया, तो मुझे टोटल कैपिटल पता चल गया बाय द परसेंटेज ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। यानी कि ये वो परसेंटेज है जो नए पार्टनर के आने के बाद फर्म का टोटल कैपिटल बनेगा। इसको मैंने निकाला कैसे है? इसको मैंने निकाला है पुराने पार्टनर के रेशो से। नए पार्टनर के रेशो से भी निकाल सकता था ना मैं। जैसे नए पार्टनर ने जितनी इन्वेस्टमेंट की उसको डिवाइड करा दो 1/4 से, तो भी तो फर्म का टोटल हिस्सा मिल जाता, क्योंकि नए पार्टनर का हिस्सा 25% था। तो नए पार्टनर का हिस्सा 25% से डिवाइड करा दोगे तो टोटल फर्म का हिस्सा मिल जाएगा। या पुराने वाले पार्टनर का कैपिटल उठाया, वो उनके रेशो से डिवाइड करा दिया, तब भी हमें टोटल कैपिटल मिल जाता। तो मैंने ओल्ड पार्टनर के कैपिटल से क्यों निकाला, उसकी एक लॉजिक है। वो लॉजिक आगे चल के बताऊंगा। अभी ये जो अमाउंट निकला है, बस ये समझ में आना चाहिए कि ये कैसे निकला है। यहां तक अगर बात क्लियर है ना, तो मतलब पैसा वसूल है। ये दो स्टेप अगर आपको क्लियर है, स्टेप जीरो जिसमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाला, स्टेप वन जो है जिसमें मैंने टोटल पार्टनर के परसेंटेज के हिसाब से टोटल फर्म का कैपिटल निकाला। ये टोटल फर्म का कैपिटल है। गॉट इट? कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? कोई सवाल नहीं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हमने क्या करना है? अब हमने हमारा असल काम स्टार्ट करना है, केस वन। ये दो स्टेप पहले आपने कर दिए। अब आ गया भाई मेरे ख्याल से इनका भी, हाँ आ गया। जी, अस्सलाम वालेकुम। काइंडली आप भी मुझे कंफर्म कर लीजिएगा कि आपको भी क्या मेरी आवाज़ आ रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है। दो चीज़ें अगर आप मुझे कंफर्म कर दें तो हम आगे बढ़ जाएं।
जी सुमन, मैं आपसे ही मुखातिब हूँ। थोड़ा मुझे आप कंफर्म कर लेंगे कि आपको क्या आवाज़ आ रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, तो कल के लेक्चर तक अगर आपने सुना होगा सुमन, मैं आपसे ही मुखातिब हूँ अभी। तो आपने स्टेप जीरो हम सीख चुके थे, सेक्रीफाइसिंग रेशो का। लिंक आपके पास शेयर होगा, वरना मैं दोबारा आपके साथ शेयर करवा दूंगा। और उसके बाद हमने एक चीज़ निकाली है, टोटल कैपिटल बाय द परसेंटेज ऑफ ऑल पार्टनर्स। ये दो स्टेप्स हम अभी रिवाइज कर चुके हैं हमारी रिसेंट क्लास के अंदर। इसकी भी रिकॉर्डिंग मौजूद है हमारे पास, मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर करवा दूंगा, तो ये दो स्टेप आप दोबारा देख लीजिएगा। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया है। तो मैं इसके आगे की चीज़ें, आगे के स्टेप्स आपके साथ साथ क्लियर करवाता रहूंगा। ये दो चीज़ें जो है वो आप वीडियो से रेफर कर लीजिएगा। फिर बस बस इतना समझ लीजिए कि ये अमाउंट्स आ चुके हैं, ये कैसे आए हैं, ये आप रिकॉर्डिंग से रेफर कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है, मैं आगे बढ़ जाऊँ? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब डब्ल्यू की इन्वेस्टमेंट, हमने हमारा जो सवाल था बेसिकली, जो कि हमने अभी पूरा का पूरा रीड भी किया था, उसमें केस वन ये है कि डब्ल्यू ने इन्वेस्ट किया है 166,667 रुपीज। अब हमने अभी तक दो स्टेप में दो चीजें निकाल ली हैं। पहली चीज सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लिया, और दूसरी चीज हमने निकाल ली टोटल कैपिटल कितना होता अगर ओल्ड पार्टनर के रेशो के हिसाब से हम निकालते, तो जो कि हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं। हमारे पास अमाउंट आई है 6,66,667 रुपीज। ठीक है, अब आपने पहला काम क्या करना है? आपने पहला काम ये करना है कि आपने जो नया पार्टनर है, जो कि हमारे केस में डब्ल्यू है, जिसको 1/4 हिस्सा हम दे रहे हैं। ठीक है, जिसको 1/4 हिस्सा हम दे रहे हैं, इसका हिस्सा निकालना है टोटल कैपिटल में से। वो कैसे निकालते हैं हम बोलेंगे भाई टोटल कैपिटल जितना भी है, जो कि हम ऊपर निकाल चुके हैं 67, उसको नए पार्टनर के रेशो के साथ करवा दो मल्टीप्लाई। यानी कि 6,66,667 रुपए, इसको आप मल्टीप्लाई करा दो 1/4 यानी 25% जो डब्ल्यू का हिस्सा है उसके साथ। तो आपको डब्ल्यू का हिस्सा मिल जाएगा, डब्ल्यू का शेयर मिल जाएगा। अगर आप गौर करेंगे, वही स्टेप है जो कि हम ऑलरेडी बोनस वाले मेथड में भी देख चुके हैं। बोनस वाले मेथड में भी हमने क्या किया था, पार्टनर की इन्वेस्टमेंट कितनी थी और पार्टनर का शेयर कितना था। तो हमने पहले पार्टनर का शेयर निकाला था कि पार्टनर को शेयर कितना मिल रहा है, फिर उसने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, उन दोनों को आपस में कंपेयर करके बोनस निकालते थे। यहाँ पर भी सेम चीज करोगे आप, कि नए आने वाले पार्टनर का शेयर कितना है और नए आने वाले पार्टनर की इन्वेस्टमेंट कितनी है। इन्वेस्टमेंट हमें क्वेश्चन से मिल जाएगी और शेयर हम इस तरीके से निकालेंगे। तो मैंने जो टोटल कैपिटल उठाया, उसको जैसे ही मैंने 1/4 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो मुझे मिल गया डब्ल्यू का शेयर। ठीक है, ये स्टेप कौन सा था हमारा? स्टेप नंबर टू कर लो इसको। ये स्टेप टू है कि मुझे शेयर ऑफ न्यू पार्टनर निकालना है। ठीक है, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर निकालना है। चलिए जी, उसके बाद आप करोगे कंपेयर, जो कि हमारा तीसरा स्टेप हुआ करता था। किसको कंपेयर करोगे? शेयर एंड इन्वेस्टमेंट को। शेयर क्यों निकाल रहे हैं? ठीक है, शेयर इस वजह से निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे हमने जब ये चीज गुडविल मेथड जब हम पढ़ रहे थे, तो उसमें जब हमने गुडविल की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो हमने ये कहा था कि वो हिस्सा जो पार्टनर अपनी इन्वेस्टमेंट से ऊपर पे करेगा वो गुडविल होगी। तो अब जब मैं गुडविल को निकालना चाहूंगा, तो सबसे पहले मेरे पास दो चीजें मौजूद होनी चाहिए। एक तो वो हिस्सा जो पार्टनर को मिलेगा, नए वाले पार्टनर को, और एक उसकी इन्वेस्टमेंट जो उसने पैसे लगाए हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये देखने के लिए कि इस पार्टनर ने जो इन्वेस्टमेंट की है, उस इन्वेस्टमेंट के बदले उसको कितना शेयर मिल रहा है, इस वजह से मुझे शेयर जो है वो कैलकुलेट करना पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ जाऊँ मैं प्लीज? चलो ठीक है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, सही है। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है भाई डब्ल्यू ने इन्वेस्ट कितना किया और डब्ल्यू को शेयर कितना मिला। हमारे पास दोनों चीजें मौजूद हैं।
हमने डब्ल्यू की इन्वेस्टमेंट केस वन में कितनी है, क्वेश्चन के अंदर हमने मेंशन कराई हुई है 166,667। तो 166,667 ये डब्ल्यू की क्या है, इन्वेस्टमेंट है। और डब्ल्यू को शेयर कितना मिल रहा है वो भी हम ऊपर निकाल चुके हैं, वो भी बिल्कुल सेम है, 166,667। तो जैसे ही मैंने इन्वेस्टमेंट में से शेयर को माइनस करा दिया, मेरे पास जवाब आया 0। इसका मतलब है कि हमारे केस वन के अंदर डब्ल्यू को कोई भी गुडविल जो है वो डब्ल्यू पे नहीं करेगा पुराने पार्टनर्स को। रीजन बीइंग कि जितना शेयर उसको मिल रहा है उतनी ही उसने इन्वेस्टमेंट की है, अपने शेयर से मिलने वाले ऊपर का कोई भी अमाउंट इसने पे नहीं किया, इस वजह से कोई भी गुडविल इस केस के अंदर अराइज नहीं हो रही है। ये हमारा पहला केस सोल्व हो गया। आई होप कि इसमें तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसान सा केस था। केस टू की तरफ मैं बढ़ जाता हूँ फौरन फौरन। ठीक है, केस टू की तरफ आते हैं। केस टू में डब्ल्यू कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 150,000 की। सही है। अब मुश्किल मुश्किल काम आप कर चुके हो ऑलरेडी, मतलब दो स्टेप ही हमारे पास इसके अंदर मुश्किल थे, वो एक सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना, वो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। और उसके बाद टोटल फर्म का कैपिटल निकालना ओल्ड पार्टनर के हिसाब से, वो भी आप निकाल चुके हो। तो मुश्किल मुश्किल काम आप कर चुके हो, अब सिर्फ कंपेरिजन करना है। तो मैं वापस आ जाता हूँ, मैं दोबारा से इन दोनों स्टेप्स को लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया मेरे पास इसका शेयर डब्ल्यू का। इस बार इसने इन्वेस्टमेंट कितनी की है, 150,000 की। अच्छा, अब मुझे जरा बताओ एक चीज, ये जो गुडविल आई है ये कौन किसको पे कर रहा है, नया वाला पार्टनर पुराने वाले पार्टनर को पे कर रहा है, या पुराने वाले पार्टनर नए वाले पार्टनर को पे कर रहा है? इस कॉन्सेप्ट को जरा मुझे आप समझा सकते हैं तो मुझे जरा बता दें। मैं आसान सवाल रख देता हूँ कि ये जो, देखो, डब्ल्यू ने दूसरे केस में इन्वेस्टमेंट की है 1.5 लाख रुपए की, उसको हिस्सा मिल रहा है 166,000 का। तो किसने किसको पे किया, ओल्ड वाले पार्टनर्स ने पे किया या नए वाले पार्टनर से पे किया? शेयर की वैल्यू बढ़ने से गुडविल मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, किसको मिल रही है, यही सवाल है। गुडविल गुडविल मिल किसको रही है, डब्ल्यू ने 150 रुपए देके 160 की चीज खरीदी है, तो ये गुडविल किसको मिल रही है, न्यू वाले पार्टनर को मिल रही है। बेहतरीन, 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 जबरदस्त। इसका मतलब सर ये नेगेटिव गुडविल है, नेगेटिव गुडविल है। अच्छा, अब नेगेटिव गुडविल का कॉन्सेप्ट जरा समझिएगा, पहले भी समझा चुका हूँ, क्योंकि हमारे पास एक नया स्टूडेंट है तो दोबारा उसको रिवाइज करवा देता हूँ। नेगेटिव गुडविल आपको तब मिलती है जब कोई भी बिजनेस इतना लॉसेस में जा रहा है कि उस बिजनेस के बंद करने की नौबत आ गई है। तो जब भी इस लॉसेस वाले बिजनेस को कोई भी नया बंदा खरीदने आएगा तो वो उससे पहले सवाल ये करेगा कि भाई ये तुम्हारा बिजनेस में खरीदूं क्यों, क्योंकि तुम तो ऑलरेडी लॉसेस में चल रहे हो। तो जब तुम ऑलरेडी लॉसेस में चल रहे हो तो मैं तुम्हें ये पैसे दे करके तुम्हारा ऐसा क्यों खरीदूंगा। ठीक है। लेकिन अगेन स्ट्रेटेजिक माइंड है किसी बंदे का, कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसको अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि नहीं यार ये भले लॉसेस में बिजनेस है लेकिन मैं इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो वो नए पुराने वाले पार्टनर के साथ एक एग्रीमेंट करता है कि ठीक है मैं तुमसे शेयर खरीदूंगा, लेकिन जितना मेरा हिस्सा होगा उससे कम पैसे दूंगा, क्योंकि तुम्हारी कंपनी ऑलरेडी लॉसेस में चल रही है। तो आपने आज से पहले शायद ऐसा ना सुना हो कि भाई नए वाले पार्टनर को भी गुडविल मिल सकती है। तो आज ये कॉन्सेप्ट सुन लें कि नए वाले पार्टनर को भी गुडविल मिल सकती है जब आपका बिजनेस यहाँ पे बिल्कुल बंद होने वाला है, बिजनेस के ऊपर लॉसेस चल रहे हैं, बिजनेस के ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, बिजनेस की मार्केट में रेपुटेशन अच्छी नहीं है। ऐसा हो सकता है ना, किसी बिजनेस की मार्केट की रेपुटेशन अच्छी नहीं है। तो उस केस में बनस्पत इसके कि पुराने वाले पार्टनर्स को हिस्सा मिले या पैसा मिले गुडविल का, नए वाले पार्टनर को गुडविल मिल जाती है। इस गुडविल का नाम होता है नेगेटिव गुडविल। क्लियर हो गया यहाँ तक? जरा दोनों बच्चे मुझे कंफर्म कर लीजिएगा कि ये चीज क्लियर हो गई प्लीज। एग्जैक्टली, न्यू वाले बंदे को फायदा मिल रहा है क्योंकि लॉसेस का बिजनेस खरीद रहा है ना, वो बिजनेस वैसे ही लॉसेस में चल रहा होगा, जब तो वो नेगेटिव गुडविल आ रही है। ठीक है। अच्छा जी सुमन, आप भी मुझे कंफर्म कर दें मेरी बहन, आपको बात समझ में आ गई? नेगेटिव गुडविल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया प्लीज? ओके जी, आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ तक हम पहुंच गए, हम एक काम कर लेते हैं,
आगे बढ़ने से पहले इन दो केसेस की हम एंट्रीज और बैलेंस शीट बना लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल एक्स करते हैं, थोड़ा मैं नीचे आ जाता हूँ। और हमारी जो रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की, वो पहली रिक्वायरमेंट थी जनरल एंट्रीज बनाना, और दूसरी रिक्वायरमेंट थी बैलेंस शीट बनाना, ठीक है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, हमने पुरानी फॉर्म की बनाई हुई है बैलेंस शीट, ठीक है। इस बार फॉर्म वाई, जेड और डब्ल्यू की है, उसकी बैलेंस शीट बनानी है, और उसके एसेट्स वगैरह जो भी होंगे वो साथ साथ देखते रहेंगे, ठीक है भाई। चले पहले एंट्री बनाते हैं, जनरल एंट्री बनाते हैं। बताओ, डब्ल्यू ने इन्वेस्टमेंट की है, जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम क्या एंट्री बनाते हैं? हमारी एंट्री बड़ी सिंपल सी होती है। डब्ल्यू पैसा लाएगा तो कैश डेबिट, और डब्ल्यू का कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। कितने से? जितनी उसकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है भाई। जनरल एंट्री में कोई मसला? बड़ी आसान सी जनरल एंट्री है। गुडविल की तो कोई एंट्री बनेगी ही नहीं, रीजन बीइंग के पहले केस में कोई गुडविल आ ही नहीं रही है, गुडविल जीरो है, ना नया पुराने को दे रहा है, ना पुराना नए को दे रहा है, ठीक है। तो उसकी तो कोई एंट्री आएगी ही नहीं। दूसरा केस लेकर आते हैं। अच्छा, बैलेंस शीट भी बना लेते हैं ना हाथ के हाथ। बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। बैलेंस शीट में पहले कैश मौजूद है 25,000 का, और इन्वेस्टमेंट हुई है 166,667। तो 25,000 प्लस 166,667, ठीक है। अच्छा जी, अदर देन कैश मेरे पास चेंज नहीं होगा, वो 5 लाख पूरा का पूरा ही आएगा। कैपिटल के अंदर मेरे पास वाई का कैपिटल आ जाएगा, मेरे पास जेड का कैपिटल आ जाएगा, और अभी अभी हमने एक नए पार्टनर को ऐड किया है जिसका नाम डब्ल्यू है, मैंने डब्ल्यू का कैपिटल आ जाएगा। तो वाई का कैपिटल है 2.5 लाख रुपए। कहाँ से पता चला सर? क्वेश्चन में सीधा सीधा लिखा हुआ है वाई का कैपिटल 2.5 लाख रुपए है। जेड का कैपिटल भी 2.5 लाख रुपए है, और डब्ल्यू का कैपिटल अभी अभी हमने पता एक इन्वेस्टमेंट ऊपर करके आ चुके हैं, एंट्री भी भाग करके आ चुके हैं, वो ये आ गई, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल मेरे पास कितने हैं? 25,000 के हैं। तो ये 25,000 के, मेरी बैलेंस शीट बैलेंस है 6,91,667 से, ठीक है। नहीं 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 नहीं, अभी माइनस नहीं थी निदा, मैं केस वन में चला गया हूँ। मैं केस वन में आया हूँ, मैं केस वन की एंट्री मैंने पा की, और केस वन में कोई गुडविल नहीं थी। मैंने एंट्रीज बनानी है दोनों की, जो रिक्वायरमेंट तो असल में एंट्री की है, मार्क्स असल में एंट्री के हैं, वो तो हमने वर्किंग के लिए चीजें की हुई हैं, जो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना होता है। मार्क्स असल है एंट्री के और बैलेंस शीट के, जो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने पहले केस की एंट्री बनाई, उसमें कोई गुडविल नहीं थी, तो कोई गुडविल की एंट्री नहीं बनाई मैंने, और फिर मैंने बैलेंस शीट बना दी डायरेक्ट, ठीक है। और बैलेंस शीट हमारी बैलेंस की है 691,000 से। केस टू में आते हैं, केस टू में गुडविल नेगेटिव है, ठीक है। ये रहा मेरा केस टू, 150,000। इसकी एंट्री में मुझे गुडविल की एंट्री पार करनी है, क्योंकि यहाँ पे गुडविल मौजूद है, नेगेटिव है लेकिन गुडविल है। चलें जी, अगेन इसके ऊपर भी आते हैं। पहले हमने क्या बनाना है? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में पहला तो वही एंट्री सेम पार्क होगी जो आप कैपिटल की हमेशा पार्क करते हो, ठीक है। इस बार कितनी इन्वेस्टमेंट की है? 1.5 लाख रुपए। तो कैपिटल भी कितने से बढ़ेगा? 1.5 लाख रुपए। और अब आप गुडविल की एंट्री पार्क करोगे। गुडविल की एंट्री क्या पार्क करोगे, जरा ये मुझे बता दो। गुडविल की एंट्री पार्क क्या करोगे? गुडविल एक एसेट है, तो गुडविल तो आप डेबिट कर दोगे। क्रेडिट, ये गुडविल मिल किसको रही है? सर, ये गुडविल मिल रही है नए वाले पार्टनर को, डब्ल्यू को मिल रही है।
तो डब्ल्यू के कैपिटल को बढ़ा दोगे, कितने से बढ़ाओगे? 16,667। एंट्री में कोई मसला? जी जी, गुडविल एसेट है बिल्कुल। बिल्कुल बढ़ रहा है, डेबिट पे है, सही बात है। मुझे पता था आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज जाएंगे, सुनिए इस चीज को। नेगेटिव गुडविल का मतलब हरगिज ये नहीं है कि एसिड नेगेटिव में चला गया। नेगेटिव एसिड का, नेगेटिव गुडविल का हरगिज ये मतलब नहीं है कि गुडविल जो है वो माइनस में चली गई है, उल्टी हो गई है। नेगेटिव गुडविल का मतलब ये है कि इस बार सिचुएशन ऐसी आ गई है कि पुराने पार्टनर की मेहनत करने के बावजूद भी नए पार्टनर को पैसा ज्यादा मिल रहा है, इस वजह से वो नेगेटिव गुडविल कहला रही है। ठीक है। वो एसिड को जो है, आप ये नहीं कह सकते कि एसिड नेगेटिव हो गया, एसिड नेगेटिव नहीं हुआ। गुडविल तो है, गुडविल तो आई है, जब तो देखो ना, इन्वेस्टमेंट जितने की थी उससे ज्यादा का शेयर मिला। तो ज्यादा का शेयर मिला तो कैपिटल तो बढ़ेगा ना, कैपिटल तो क्रेडिट होना ही है। तो डेबिट क्या करोगे? गुडविल डेबिट करोगे। एसिड नेगेटिव नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक है। एसिड नेगेटिव नहीं है, गुडविल अभी भी मौजूद है। बस गुडविल मिल सिर्फ रही है किसको? नए वाले पार्टनर को। उन पार्टनर के कैपिटल्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जो गुडविल की बड़ी खासियत है, गुडविल की एंट्री बनाना बड़ी आसान है। गुडविल निकल गई ना, डायरेक्ट गुडविल डेबिट कर दो, और जिसको मिल रही है उसका कैपिटल क्रेडिट कर दो। बोनस में हमने ये वाली चीज नहीं की थी, बोनस में हमें कैपिटल्स को छेड़ना पड़ता था। यहाँ पे कैपिटल को नहीं छेड़ोगे आप डायरेक्ट गुडविल की एंट्री पास करोगे, जिसको मिल रही है उसके कैपिटल को क्रेडिट कर दोगे। क्लियर? सीसी एकदम। तो मैं आगे बढ़ जाऊं, बैलेंस शीट बना लूं इसकी। जी जी। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ता हूँ मैं। आगे बढ़ता हूँ, बैलेंस शीट बना लेता हूँ मैं, केस टू की बैलेंस शीट बना रहा हूँ मैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास गुडविल आ रही है, तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी वो भी जरा गौर से देख लो। चले जी। सबसे पहले मुझे आप ये बताओ, 25,000 कैश पहले मौजूद था, लेकिन इस बार इन्वेस्टमेंट कितने की है? 1.5 लाख रुपए की। 150,000। सही है। अदर देन कैश मेरे पास 5 लाख सेम रहेगा। लेकिन इस बार सर गुडविल भी मौजूद है, तो मैं एक एसेट और क्रिएट कर दूंगा जिसका नाम है गुडविल, और वो कितने का है? 16,000 रुपए का। अब मैं जब टोटल एसेट करूंगा तो ये मेरे टोटल एसेट आ गए। अगर आप गौर से देखो, मैंने कैश के अंदर सिर्फ इम्पैक्ट किसका लिया? इन्वेस्टमेंट का लिया, 1.5 लाख की जो इन्वेस्टमेंट जो कैश की सूरत में वो लेकर आया था। अदर एसेट्स में कुछ भी नहीं गया, क्योंकि अदर एसेट्स पहले भी सेम थे, अभी भी सेम है। और गुडविल इस बार जो कि आ रही है, तो मैंने गुडविल को डेबिट किया था, तो मैं गुडविल को एसेट में लेकर आ गया बैलेंस शीट के अंदर। अब मैं नीचे आता हूँ इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के अंदर। वाई का कैपिटल बिल्कुल सेम रहेगा, जेड का कैपिटल बिल्कुल सेम रहेगा। डब्ल्यू का कैपिटल कितना होगा? डब्ल्यू का कैपिटल कितना होगा? सर डब्ल्यू का कैपिटल 1.5 लाख रुपए बढ़ा है कैश की वजह से, और 16,000 रुपए बढ़ा है गुडविल की वजह से। तो टोटल इसका जो कैपिटल बढ़ा है वो 166,667 से बढ़ा है। बाकी चीजों पे कोई इंपैक्ट नहीं आया, पुराने पार्टनर से भी कोई इंपैक्ट नहीं आया, लाइबिलिटी भी कोई इंपैक्ट नहीं आया। तो आपकी बैलेंस शीट अभी भी बैलेंस है 691,667 रुपीज। आपका सवाल है सर, न्यू पार्टनर ना हो, ना आए तो सर ये एसेट में होगी गुडविल, या न्यू पार्टनर के आने से रिकॉर्ड होगी? बेहतरीन सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है। मतलब आप लोगों ने कभी IAS 8 पढ़ा है? इंटेंजिबल एसेट्स। आप भी सुमन इसका हिस्सा बन सकते हैं, इस डिस्कशन का आप भी हिस्सा बन सकते हैं। आप लोगों ने कभी IAS 8 पढ़ा है? इंटेंजिबल एसेट्स। IAS 8 के बारे में जरा मुझे बता दो, IAS 8 गुडविल के बारे में क्या कहता है? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है ना, इंटेंजिबल एसेट से मुराद होता है किसी कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। भाई मैं कह रहा हूँ गुडविल मेरी रेपुटेशन है, रेपुटेशन से मुराद है मेरी, मैंने फर्म के अंदर जो इज्जत कमाई है ना, वो है मेरी गुडविल। तो ये दिख तो नहीं रही ना, इसको छू तो नहीं सकते ना। तो गुडविल के बारे में
IAS 38 यानी इंटेंजिबल एसेट का जो स्टैंडर्ड है वो क्या कहता है, वो कब रिकॉग्नाइज होनी चाहिए? ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया है ना, आई आई अप्रिशिएट इट। लेकिन इसकी कनेक्टिविटी किसी और जगह से है, वो बताता हूँ मैं अभी। IAS 38 क्या कहता है गुडविल के बारे में? नो मतलब, ठीक है। IAS 38 कहता है कि आप गुडविल को तब तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक गुडविल आपके पास या तो किसी बिजनेस कॉम्बिनेशन में आई है। बिजनेस कॉम्बिनेशन में बात क्या है कि दो बिजनेसेस थे आपस में और दोनों ने मर्ज करके तीसरा बिजनेस बना दिया, या तो फिर ये जो पार्टनरशिप वाला सिचुएशन आ रही है उसमें। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इंटरनली जनरेटेड गुडविल कभी भी रिकॉर्ड नहीं हो सकती। इंटरनली जनरेटेड का मतलब क्या है? मेरा बिजनेस था, मैंने बनाया, अब वो बढ़ता जा रहा है, उसकी रिस्पेक्ट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यहाँ पर आप गुडविल कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों रिकॉर्ड नहीं कर सकते? क्योंकि भाई आपको पता ही नहीं है कि ये जो गुडविल, ये जो रेपुटेशन आपकी आई है, ये कितनी है इस वक्त, जब तक आप अपने बिजनेस की वैल्यूएशन नहीं कराओगे। ऊपर से आप इसको कंट्रोल भी तो नहीं कर सकते ना। आप किससे पैसे लोगे गुडविल के? पुराने वाले पार्टनर से जो आपके साथ मौजूद है। जहाँ पे नहीं, वो बोलेंगे भाई हमने आपके साथ बैठ के मेहनत की है इस कंपनी की, जब हम निकलेंगे ना तब गुडविल कैलकुलेट कर लेना, तब मैं अपना ऐसा लेके जाऊंगा, आप अपना ऐसा लेके जाइएगा। IAS 38 इंटरनली जनरेटेड गुडविल को मना कर देता है। और इसका लॉजिक ये है कि आपको ये नहीं पता, आपका ये कंट्रोल ही नहीं है कि आपको जो रेपुटेशन के पैसे मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं। वैल्यूएशन में तो कुछ भी निकाल के लेकर आ जाओ ना, जब आप बिजनेस एक्चुअली बेचते हो ना तब आपको पता चलता है कि अच्छा इतने पैसे मुझे इजाफी मिल रहे हैं। जब भी आप उस गुडविल को अब आप कंट्रोल कर सकते हो, अब आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, अब आप उसको मेजर कर सकते हो। अदरवाइज आप मेजर नहीं कर सकते गुडविल की अमाउंट को। तो जब आप चीज मेजर ही नहीं कर सकते तो एसेट की डेफिनेशन क्या है इंटेंजिबल एसेट के अंदर? कि भाई वो एक एसेट होना चाहिए, वो फिजिकल सब्सटेंस उसकी नहीं होगी और वो मेजरेबल होगा, रिकॉर्डेबल होगा, उसकी कॉस्ट रिकॉग्नाइज कर सकेंगे। तो मुझे बताओ, एक चीज आप बेच ही नहीं सकते हो तो आप अंदाजे कितने भी लगा लो कि ये तो मैं मार्केट में इतने का बेच दूंगा। बेच दूंगा अलग चीज है, जब एक्चुअली बेचने जाओगे ना तब आपको पता चलेगा अच्छा इसकी इतनी कॉस्ट है। तो आपको जब पता ही नहीं है, मेजर ही नहीं कर सकते, कॉस्ट ही नहीं पता, तो आप उस गुडविल को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ नेता, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, कि आप गुडविल को इंटरनली रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो क्योंकि उस वक्त आप गुडविल को मेजर ही नहीं कर सकते जब तक आप अपने बिजनेस को बेचोगे नहीं, या जब तक आपको कोई बंदा आके वाकई पैसे ना दे दे कि ये लो भाई मेरे पैसे, इतना ऐसा छोड़ दो जैसे नया पार्टनर आया। गॉट इट? क्लियर? ये वाली चीज क्लियर हुई? थोड़ी टेक्निकल थी ऑब्वियसली, 30 IAS 38 से जाके कनेक्शन बनता है इसका, लेकिन सवाल आया तो मैंने इसको क्लियर कर दिया यहीं पर। यहाँ तो कोई सवाल है तो काइंडली मुझे कंफर्म कर दें, फिर हम तीसरे केस की तरफ चलते हैं, वो थोड़ा सा इससे टेक्निकल है। उसके बाद एक सवाल पास पेपर का करेंगे। पास पेपर तो इतना हलवा है ना, कसम से, मतलब प्लेट में रख के दिया है उसने कि ये लोग मार्क्स। चलेंगे आगे बढ़ जाते हैं। केस 3 की तरफ आता हूँ, ठीक है? ये केस 2 था हमारा, और अब मैं अपने केस 3 की तरफ आ रहा हूँ। ये थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन है भाई, इसको जरा गौर से सुनना है आपने। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह गुडविल का आप इतना अच्छा खासा प्रैक्टिस कर चुके हो कि मेरा नहीं ख्याल कि इससे मुश्किल सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। ये मैक्सिमम मुश्किल सवाल आ सकता है आपके एग्जामिनेशन के अंदर, इससे मुश्किल नहीं आ सकता। डब्ल्यू ने इन्वेस्टमेंट की है कितने की? केसरी में कितनी इन्वेस्टमेंट की? 2,10,000 की, ठीक है। 2,10,000 की। तो अगेन सारी चीजें हमने पहले करी हुई हैं। हमारे पास ये अमाउंट आई थी 166,667। 2,10,000 रुपये आपकी आ गई इन्वेस्टमेंट, ये अमाउंट आ गया। यहाँ पे आप रुक जाओगे, जब इस स्टेप तक आप पहुंचोगे ना तब आप रुक जाओगे। आप रुकोगे क्यों, जरा उसको जरा समझ लेना है इस चीज को। आपने अभी तक जो कैपिटल निकाला था वो पुराने पार्टनर्स के हिस्से से निकाला था। अगर गुडविल, आपको याद है कल का डिस्कशन अगर आप लोगों ने लिया हो तो मैंने एक जगह पर आके की समझाई थी आपको। मैंने यहां पर आके एक समझाई थी चीज कि देखो, गुडविल के आप दो हिस्सों में तोड़ोगे। यहाँ तो गुडविल नेगेटिव होगी, यहाँ तो गुडविल होगी नहीं, जो कि हमारा केस 1 और केस 2 है। केस 1 में कोई गुडविल नहीं थी, केस 2 में नेगेटिव गुडविल थी। तो जब भी या तो नेगेटिव गुडविल आएगी या तो कोई गुडविल नहीं होगी, तो तब आप जब टोटल सम का कैपिटल निकालोगे ना, अब मैं इसको कंप्लीट करता हूँ इस वाले जुमले को, ठीक है? इस वाले जुमले को अब मैं जो है वो कंप्लीट करता हूँ।
इस वाले जुमले को अब मैं जरा कंप्लीट करता हूँ। जब भी आपके पास नेगेटिव गुडविल होगी या गुडविल नहीं होगी, तो जो, क्या हो गया मेरे पेन को, मेरा पेन नहीं लिख रहा, एक्सेल पे लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जब भी आपकी गुडविल या तो नेगेटिव होगी या तो जीरो होगी, तो जो आपका टोटल कैपिटल निकलेगा वो ओल्ड पार्टनर्स के शेयर से निकलेगा। ओल्ड पार्टनर के शेयर से हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, लाइक यहाँ पर ओल्ड पार्टनर के शेयर से हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, लाइक यहाँ पर ये देखो कि ओल्ड पार्टनर का कैपिटल जितना था उसको उसके रेशियो से डिवाइड करके हमने टोटल कैपिटल निकाल लिया। सही है। और दूसरा केस हमारे पास क्या है, मैं नीचे लिख देता हूँ इसके, जब भी गुडविल पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव से मुराद है कि पुराने वाले पार्टनर्स को गुडविल मिल रही है अब। ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पर केस 3 है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डब्ल्यू कितनी कर रहा है, 2,10,000 की, लेकिन डब्ल्यू को हिस्सा कितना मिल रहा है, 166,000 का। तो जब ये वाली सिचुएशन आएगी तो आप हमेशा हमेशा टोटल कैपिटल जो निकालोगे वो न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट से निकालोगे। यानी कि आप यहाँ पर एक छोटी सी वर्किंग और करोगे, और वो छोटी सी वर्किंग क्या होगी, वो छोटी सी वर्किंग क्या होगी, वो छोटी सी वर्किंग क्या होगी, मैं इसको 2.1 बना देता हूं कि आप निकालोगे टोटल कैपिटल विद परसेंटेज ऑफ न्यू पार्टनर। ये सारा काम अपने करते हुए आना है भाई। गुडविल जैसे ही सवाल आया, गुडविल का सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है, लाजमी निकालना है। ओल्ड पार्टनर के हिसाब से टोटल कैपिटल निकालना है, लाजमी निकालना है। उसके बाद जाके आप पार्टनर की इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करोगे। अदरवाइज आप ये चीज पहुंच ही नहीं पाओगे कि पार्टनर को हिस्सा ज्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है। ओल्ड पार्टनर का तो आपको लाजमी निकालना पड़ेगा रेशो, और रेशो के हिसाब से जो टोटल कैपिटल है फर्म का। अब कैसे निकालोगे, डब्ल्यू की इन्वेस्टमेंट कितनी है, डब्ल्यू की इन्वेस्टमेंट कितनी है भाई हमारे केस 3 के अंदर, 2,10,000 है। सही है, 2,10,000। और हमारे पास डब्ल्यू का रेशो कितना है, 1/4। ठीक है, इनको उठा के यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, फॉर्मेट के साथ कॉपी हो जाए। और जैसे ही 2,10,000 को डिवाइड कर दूंगा 1/4 से, अब ये मेरे पास जो बचा, ये मेरे पास जो कैपिटल आया है, ये मेरे पास कहलाएगा टोटल कैपिटल विद रेशो ऑफ न्यू पार्टनर। ये वाला स्टेप समझ में आया, ऐसा क्यों किया ये मैं बताऊंगा आपको। अभी सिर्फ ये कैलकुलेशन में क्लियर करवा दो कि ये जो समझ में आया कि मैंने ये टोटल कैपिटल जो अब निकाला है 8,40,000 रुपये, ये कैसे निकाला है। मैंने पहले जो रेशो निकाला हुआ था 6 लाख वाला, वो ओल्ड पार्टनर के रेशो को डिवाइड किया था उनके कैपिटल से। अब मैं ये जो निकाला है मैंने, ये नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करवाया है नए पार्टनर के रेशो के साथ। ऐसा क्यों किया है, इसके लॉजिक है, लॉजिक समझाऊंगा मैं आपको। फिर तो सिर्फ कैलकुलेशन समझ रहे हैं आप, कैलकुलेशन अगर क्लियर है तो चीजें आसान हो जाएंगी। ये जबरदस्त, बेहतरीन। ऐसा क्यों किया है ये, इसकी एक लॉजिक है, लॉजिक समझा देता हूं मैं आपको, उसका मसला नहीं है। चलें जी, आगे बढ़ जाता हूं मैं थोड़ा सा। अब आपने क्या निकाला, 8,40,000 आपने निकाल लिया। अब आप एक काम करो, आप उठाओ इस 8,40,000 को और मल्टीप्लाई करा दो जरा 1/4 से। 4,10,000 रुपये नए पार्टनर को ऐसा मिला, सॉरी 2,10,000 जितनी इसने इन्वेस्टमेंट की,
तो अब यहाँ पर आप आ जाओ, आप मुझे इसकी एंट्री जरा बनाकर दिखा दो। ठीक है, अब ये गुडविल नेगेटिव नहीं रही, अब ये गुडविल थोड़ी सी पॉजिटिव हो गई। चलिए जी, मुझे एंट्री बनाकर दिखा दो शाबाश इस केस की। आप में से दोनों ट्राई करें और इस केस की ना मुझे एंट्री बनाकर दिखा दें जरा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, गुडविल निकाल सकते हो? गुडविल, गुडविल ये तो नहीं है ना, 43 तो नहीं है ना? ये तो, ये तो तब बनती जब शेयर जो रेशो है वो ओल्ड वाले के हिसाब से होता। अब तो नए वाले हिसाब से निकाल रहे हैं ना। गुडविल की अमाउंट ये 43,000 तो नहीं है ना, गुडविल की अमाउंट निकाल सकते हैं, ट्राई कर सकते हो। इसकी हिंट दे देता हूँ। हिंट ये है कि जितने भी पार्टनर्स हैं ना सबके कैपिटल को सम कर दो और कंपेयर करो इस अमाउंट से, 8,40,000 से, आपको गुडविल पता चल जाएगी। ये जो मैंने टोटल कैपिटल निकाला है ना ये वाला, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, 8,40,000 इतना होना चाहिए। टोटल पार्टनर से कैपिटल को जरा सम करो। हाँ सवाल में दिखा देता हूँ आपको, सवाल दिखा देता है आपको। पार्टनर्स की एडमिशन, ये सवाल है। थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा स्क्रीन पे शो हो जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। ऐसा, ऐसी ये वाली हरकत क्यों की, इसका रीजन है। बेहतरीन, करेक्ट है, बिल्कुल यही अमाउंट है, बिल्कुल यही अमाउंट है। देखिए मैंने क्या किया, डब्ल्यू, सॉरी, वाई, जेड और डब्ल्यू। वाई का कैपिटल कितना है, 250,000। डब्ल्यू का कैपिटल कितना है, 250,000। ठीक है, और सॉरी, वाई का कितना, 250,000, जेड का कितना, 250,000, डब्ल्यू का कितना, 2,10,000, अभी भी निकाल चुके हो। जरा आप इन तीनों को सम करो, इन तीनों को प्लस करो, तो आपके पास जो कैपिटल बन रहा है ना वो कितना है, 7,10,000। नए पार्टनर के हिसाब से जो बनना चाहिए ना वो कितना है, 8,40,000। अब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालो। भाई इतना बनना चाहिए, इतना बना हुआ है, तो 1,30,000 रुपये आपका कैपिटल ऊपर है। 1,30,000 रुपये आपका कैपिटल ऊपर है, इसका मतलब ये है कि ये 1,30,000 रुपये जो हैं ये ऊपर दिए गए हैं पुराने वाले पार्टनर की तरफ से। ठीक है, नए पार्टनर के हिसाब से जो वो बनना चाहिए, वो कितना बनना चाहिए, 1,30,000। तो ये 1,30,000 ऊपर दे रहा है, क्योंकि तीनों के कैपिटल को जब हम सम कर रहे हैं तो 7,10,000 बन रहा है। लेकिन नए पार्टनर के रेशो के हिसाब से जो कैपिटल बनना चाहिए वो 8,40,000 बनना चाहिए। तो मैंने कंपेयर किया तो इस नए वाले पार्टनर ने 1,30,000 रुपये ऊपर देने चाहिए गुडविल के। ये गुडविल की अमाउंट है, ये आपकी एक्चुअल गुडविल है। ठीक है, इस वाले स्टेप की अब जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये जब हमारे पास वो होता तो लिख देते या कर देते। इस वाले स्टेप की नीड नहीं है आपको। अब जरा आप एंट्री बनाए, एंट्री बना सकते हो अब आप। अब जरा एंट्री बनाओ। एक तो कैपिटल की एंट्री बनेगी सीधी सीधी, 2,10,000, 2,10,000। गुडविल की एंट्री बनेगी 1,30,000। लेकिन ये गुडविल बटेगी अब किसमें, एक तो वाई में बटेगी तो वाई का कैपिटल बढ़ेगा, और एक जेड में बटेगी तो जेड का कैपिटल बढ़ेगा। ठीक है,
और किस रेशो में बटेगी, हम ऊपर ऑलरेडी सेक्रीफाइसिंग रेशो के थ्रू निकाल चुके हैं। तो 1,30,000 मल्टीप्लाई बाय जो शुरू शुरू में हमने वर्किंग की थी, कि गुडविल किस रेशो में बटेगी, 1/2 के हिसाब से बटेगी, और इसको भी 1/2 के हिसाब से बटेगी। अब कोई मुश्किल वाली बात नहीं, अब चीज आसान हो गई। फिर बैलेंस शीट बनानी है। ये 2,10,000 इसने इन्वेस्टमेंट के मद में लेकर आया। ये 2,10,000 अदर दिन में कोई इम्पैक्ट नहीं है। गुडविल 1,30,000 की है, 8,65,000 से एसेट साइड आ गई। बाय का कैपिटल पहले था 2.5 लाख रुपए। गुडविल की वजह से इसको 65,000 रुपये और मिले, 3,15,000 इसका कैपिटल बन गया। इसको भी 65,000 और मिले, 3,15,000 बन गया। इसका जो अमाउंट है वो 2,10,000 है, क्योंकि इस बार पुराने वाले पार्टनर, नए वाले पार्टनर को कोई गुडविल नहीं मिली, सिर्फ 2,10,000 की इन्वेस्टमेंट के मिले हैं। तो 8,65,000 रुपए से आपके पास जो है वो बैलेंस शीट बैलेंस है। यस निदा, बिल्कुल करेक्ट, ये यही जवाब है। बैलेंस शीट भी बैलेंस हो गई। यार ये तीसरा केस समझ में आया, पहले मुझे ये बताओ। कैलकुलेशन समझ में आई, पहले मुझे ये बताओ। जी, आप भी मुझे बता दें सुमन, आपको समझ में आई ये कैलकुलेशन? ठीक है। अब रीजन सुने कि मैंने ये जो हरकत की बीच में 2.1 वाली, ये वाली जो हरकत की मैंने, ये मुझे करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये मुझे करने की जरूरत क्यों पड़ी? मैंने इसको ओल्ड के हिसाब से क्यों नहीं लेकर गया, उसका रीजन जरा सुनिएगा। कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है, समझ में आता है बेहतरीन है, नहीं आता है तो आपको कैलकुलेशन का तरीकेकार पता है, कैलकुलेशन समझ में आ गई है तो आप पेपर में तो करके आ सकते हो आराम से। लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट समझो कि ऐसा क्यों होता है। जब भी कोई नया पार्टनर आएगा ना, नया पार्टनर उसको बोल रहा है कि मैं तुम्हें 2,10,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। अब मैं जब तुम्हें 2,10,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, जरा मुझे एक बात तो बताओ, मुझे कम से कम उतना कैपिटल तो दो जितने मैंने इन्वेस्टमेंट की है। मैं तुम्हें 2,10,000 रुपये पैसे दे रहा हूँ, तुम मुझे कैपिटल दे रहे हो 1,66,000 रुपये का, ये तो मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हो। तो मुझे कम से कम उतना कैपिटल तो दो ना जितनी की मैंने इन्वेस्टमेंट की है। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि जब हमारे पास पार्टनर अपने पुराने वाले हिस्से के हिसाब से ज्यादा पे करता है, तो अब आपका जो फर्म का टोटल कैपिटल है ना, वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अब हमें डब्ल्यू को कम से कम उतने पैसे जरूर देने हैं जितनी उसने इन्वेस्टमेंट करी। आप गौर से अगर देखेंगे तो इस केस में डब्ल्यू ने इन्वेस्टमेंट करी थी 2,10,000 की, और डब्ल्यू को कैपिटल भी हमने दिया 2,10,000 का। इस वजह से हमें टोटल कैपिटल को अब जो चेंज करना पड़ा वो नए पार्टनर के हिसाब से चेंज करना पड़ा, कि भाई अगर कम से कम 2,10,000 रुपये डब्ल्यू का हिस्सा है, तो टोटल का कितना हिस्सा होगा। तो हमने क्या कर दिया, डब्ल्यू का हिस्सा 2,10,000, इसका रेशियो 25%, तो जैसे ही 2,10,000 को 25 से डिवाइड कर दिया, तो अब हमारे पास जो टोटल कैपिटल बना वो बना कितना, 8,40,000। पुराने वाले पार्टनर्स का हमने रेशियो बढ़ाया नहीं था, कितना बढ़ाना था वो नीचे हमने कैलकुलेशन में दिखाना था, तो सेम रखा। डब्ल्यू का 2,10,000 रखा, तो हमें पता चला कि 1,30,000 रुपये टोटल कैपिटल फर्म का बढ़ा है। इस वजह से हमने क्या किया, हमने जो है वो इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन की। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मुझे ये क्यों करने की जरूरत पड़ी। सिर्फ एक रीजन था, वो रीजन ये था कि भाई नया पार्टनर ये चाहता है कि मुझे कम से कम उतनी इन्वेस्टमेंट करने की, कम से कम उतना कैपिटल दे दो जितनी मैंने इन्वेस्टमेंट की है। इस वजह से मुझे इसको नए पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से जो है वो निकालने की जरूरत पड़ गई। यहाँ तो कोई सवाल है तो मुझसे पूछना, शाबाश। अगर कोई सवाल है तो पूछे, नहीं है तो आप सीसी लिख सकते हैं, क्रिस्टल क्लियर लिख सकते हैं कि भाई बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन डन डन, बेहतरीन बेहतरीन। पास पेपर पे जाएं? पास पेपर पे जाएं? अब चलते हैं आपके पास पेपर पे, ठीक है। मैं पास पेपर स्टार्ट करने से पहले हमारी जो एनालाइजेशन थी उसको एक बार आपके सामने रखूंगा। कोर्स आउटलाइन, ये एनालाइजेशन जो हमने बनाई थी, इसको सामने रखते हुए अगर मैं एक चीज देखूं तो ये पार्टनरशिप का जो टॉपिक है, ये मेरे पास चैप्टर नंबर 4 में आ रहा है। इसका 2015 के अंदर एक सवाल आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5, 20 मार्क्स का।
2016 के अंदर एक सवाल आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3A 10 मार्क्स का। 2021 के अंदर एक सवाल आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 20 मार्क्स का। और 2022 के अंदर एक सवाल आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 20 मार्क्स का। इसके अलावा इसका फिर कोई सवाल टेस्ट नहीं हुआ, यानी कि 2015 से लेकर के अभी तक ये सिर्फ 4 बार टेस्ट हुआ है। 2 बार इसने हमसे पूछा है पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन, यानी अगर पार्टनरशिप फर्म को खत्म कर देंगे तो अकाउंटिंग कैसे होगी। तो वो हमारा अगला टॉपिक है, तो वहां देख लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा है और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 ये दिख रहा है, ये पे इसने पूछे हुए हैं पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 3 ये जो आपका 2021 का पूछा हुआ सवाल है, इसके अंदर उसने पूछा है हमसे एडमिशन, जो हमने आज सीखा है प्रॉपर। और ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है, इसके अंदर इसने पूछा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जो कि हमारा कल का टॉपिक है। इंशाल्लाह कल वो टॉपिक करने के बाद इस सवाल की तरफ आ जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ 2021 का जो पास पेपर है ना, उस पर, ये 2021 का पास पेपर है, इसको जरा बड़ा कर देते हैं। मैं जरा देख लूँ कि कहीं जो रिकॉर्डिंग है उसके अंदर ये शो हो रहा है। जी हाँ, शो तो हो रहा है, ठीक है। जी भाई, ये क्वेश्चन नंबर 3 है 20 मार्क्स का, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है। और इसने आपसे पार्टनरशिप की एडमिशन के 2 सिनेरियो पूछे हैं। एक इसने सिनेरियो पूछा कि अगर नया पार्टनर पैसे लेकर आता है तो क्या एंट्री पास करोगे, और अगर नया पार्टनर पैसे नहीं लेकर आता है तो क्या एंट्री पास करोगे। ठीक है, इसको जरा पढ़ लेते हैं। हमारा वाला सवाल बहुत ही मुश्किल लेवल का सवाल था, अगर वो समझ में आ गया तो फिर ये तो बच्चों का खेल है। ये 20 मार्क्स में फुल टॉस दिए हैं। आगे बढ़े, शॉट मारें ग्राउंड से बाहर। ठीक है, मैं इसको जरा आपके सामने रीड करता हूँ। कहता है कि ए एंड बी आर टू पार्टनर शेयरिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस विद रेशो ऑफ 3:1। यानी पुराने पार्टनर्स हैं ए और बी, इनका प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशो जो है वो 3:1 है। यानी हर 4 में से 3 हिस्से ए के और 1 हिस्सा बी का। दे एडमिट के एज ए पार्टनर एंड ही पेज 30,000 इज कैपिटल। तो ए की इन्वेस्टमेंट कितनी है, 30,000 रुपए। ए ने अपनी पैसे दिए, तो ए की इन्वेस्टमेंट भी इसने मुझे बता दी 30,000 रुपए है। द न्यू रेशो इज टू बी 3:1:1। यार हमारे वाले केस के अंदर जो मैंने आपको सवाल कराया था उसके अंदर तो नया रेशो बताया ही नहीं गया था। तो वो नया रेशो मुझे खुद निकालना पड़ा था। उसमें कितना टाइम लगा था हमें सीखने में, समझने में। इसने खुद निकाल के दे दिया, मतलब इसने कोई पंचायत ही नहीं पाली कि भाई कितना बनेगा कैसे बनेगा। कोई इसने पंचायत ही नहीं पाली। इसने निकाल के दे दिया कि ये लो भाई, ये नया रेशो है। आगे देखो, द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट विच इज 15,000, 12,000, 18,000 एंड 19,000। गुडविल हमें निकालने के लिए कितना मत्था मस्ती करनी पड़ी। हमें पुराने पार्टनर की इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना पड़ा, नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना पड़ा, फिर हमने देखा कि कितना कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, उसके बाद हमने इसका डिफरेंस निकाला, फिर जाके हमें गुडविल मिली। इस भाई साहब ने गुडविल आपको प्लेट में रख के दी, बोला देखो तुम पिछले 4 साल के प्रॉफिट उठाओ, जो कि 15,000 है, 12,000 है, 18,000 है, 19,000 है। उन सबको जब तुम एवरेज निकालोगे तो जो तुम्हारा प्रॉफिट आएगा उसका 3%, मतलब उसका 3 गुना आपकी गुडविल है। यानी कुछ भी नहीं करना, गुडविल निकालने के लिए 15,000 प्लस 12,000 प्लस 18,000 प्लस 19,000 डिवाइड बाय 4 कर दो, तुम्हें एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, क्योंकि वो 3 years प्रॉफिट की बात कर रहा है। भाई जितना भी तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट निकला उसका 3 गुना, 3 years परचेज 3 गुना तुम्हें मैं गुडविल दूंगा। तो गुडविल भी उसने निकाल के दे दी, मतलब हमें कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कोई स्टेप फॉलो करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कोई इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पुराना पार्टनर क्या क्या, नया पार्टनर कुछ करने की नीड ही नहीं पड़ी। गुडविल भी निकाल के दे दी उसने, नया रेशो निकाल के दे दिया उसने, इन्वेस्टमेंट भी बता दी उसने। और रिक्वायरमेंट में क्या मांग रहा है, सिर्फ जर्नल एंट्री, कोई बैलेंस शीट नहीं मांग रहा। बोल रहा है कि भाई अगर ए, जो पार्ट ए है इसका 10 मार्क्स का, कि अगर वो पैसे देता है तो भाई मुझे बताओ क्या एंट्री पास करोगे, और अगर वो पैसे नहीं देता है तो मुझे बताओ क्या एंट्री पास करोगे। मुझे बताओ इससे ज्यादा आसान 20 मार्क्स का सवाल आ सकता है। और ये कोई ज्यादा पुरानी अटेम्प्ट भी नहीं है यार, 2021 की अटेम्प्ट है। हमने कितना मुश्किल सवाल सॉल्व कर लिया। अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये 2021 का ये पास पेपर है, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए और क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी को निकालने के लिए सबसे पहले हम वर्किंग कर लेते हैं।
और वर्किंग के लिए आपको पता है हम थोड़ी जगह बनाएंगे। मुझे सबसे पहले वर्किंग करनी है गुडविल की। गुडविल कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years मल्टीप्लाई बाय 3। तो भाई एवरेज प्रॉफिट में कैसे निकालूंगा? मैं क्वेश्चन में आया, मुझे 15,000 रुपये, 12,000 रुपये, 18,000 और 19,000। तो 15,000 प्लस 12,000 प्लस 18,000 प्लस 19,000। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं तो मुझे एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल सी इक्वल टू कंट्रोल, जी जी, ये मुझे मिल गया एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किससे करना है? फैक्टर उसने क्या दिया हुआ है? 3। भाई वो मुझे एवरेज प्रॉफिट गुडविल के तौर पर नहीं दे रहा, एवरेज प्रॉफिट 3 सालों का। तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं 16,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मुझे मेरी गुडविल मिल जाएगी। और कोई मुझे अलग से कागज साझा करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई मुझे कुछ 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 करने की नीड ही नहीं पड़ी, मतलब गुडविल निकालने के लिए कोई कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरी गुडविल मेरे सामने आ गई। यार इतना आसान, मतलब सही है, मजे हैं भाई आपके, और क्या। आगे हो जाता हूँ मैं, कहीं एग्जाम में सुन ना ले मुझे, वो मुश्किल तो सवाल ना दे दे। सही है भाई, एंजॉय करो। चले भाई, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने। मैंने कहा सेक्रीफाइसिंग रेशो लाजमी निकाल लेना जब भी गुडविल का सवाल हो, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशो से हमें पता चलेगा कि किस पार्टनर को कितनी गुडविल जानी है। सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालोगे? ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, ये याद कर लो, ये फॉर्मेट याद कर लो तो जिंदगी आसान है। सेक्रीफाइसिंग रेशो, जी 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 जी, मैं बता देता हूँ, वो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। और गुडविल जिसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगी वो रेशो। ठीक है भाई। कौन कौन है पार्टनर भाई? ए है, बी है और के नया पार्टनर आया है। तो ए है, बी है और के हमारे पास नया पार्टनर आया है। ठीक है, बताओ भाई ओल्ड रेशो ए का कितना है? 3:1। मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी रेशो को आपको उसमें रेट में कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या करोगे? दोनों का मिला के 3:1 है तो 3+1 कर दो। रेशो इनका 3:1। 3:1 का मतलब है कि 3+1 क्या आ गया? 4। तो ए के कितने हैं? 3 हिस्से, और बी के कितना है? एक हिस्सा। यानी 75% ए का, 25% बी का। ओल्ड रेशो में के का कोई हिस्सा नहीं है, क्यों? क्योंकि पुरानी फॉर्म में ए जो के है वो था ही नहीं, वो अभी आया है जब हम इसलिए गुडविल जो है वो कंपेयर कर रहे हैं। ये सवाल आपको जवाब दे रहा हूँ ना, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, मैं सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालू उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नया रेशो इसने मुझे खुद ही निकाल के दे दिया, मुझे अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। 3:1:1 यानी टोटल आ गया 5। यानी हर 5 में से 3 हिस्से ए के, हर 5 में से एक हिस्सा बी का, हर 5 में से एक हिस्सा के का। ठीक है, ओल्ड में से न्यू को माइनस कर दो, सेक्रीफाइसिंग रेशो मिल जाएगा तुम्हें। और इसको डिवाइड कर दो नए पार्टनर के रेशो के साथ, तो तुम्हें गुडविल का रेशो मिल जाएगा। ठीक है, दिस डिवाइड बाय। और खुशकिस्मती से अगर आप गौर से देखें तो जो इनका ओल्ड रेशो था वही इनका गुडविल का रेशो आया है। हमारे वाले केस में भी यही सेम हुआ, इस केस में भी सेम हुआ कि जो ओल्ड रेशो है ना वही गुडविल का रेशो आया है। ठीक है, लेकिन हमने अपने तरीके से हमने वर्किंग अपनी पूरी कर ली। तो गुडविल जो बटेगी ना वो 3:1 के हिसाब से बटेगी, और 3/4 के हिसाब से बटेगी के में, और 1/4 के हिसाब से बटेगी बी में। सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकाल लिया हमने, गुडविल भी निकाल लिया हमने। अब इसके अंदर कोई मुश्किल बात है ही नहीं, एंट्रीज पास करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप माशाल्लाह बहुत काबिल बच्चे हैं,
आप लोग मुझे ये एंट्री पास करा के दे देंगे। 30,000 रुपये की इसकी कैपिटल की एंट्री है और 48,000 रुपये इसकी गुडविल की एंट्री है। पार्ट ए में वो कहता है कि अगर वो गुडविल पे कर रहा है कैश में तो क्या एंट्री पास करोगे, और पार्ट बी में वो कह रहा है कि भाई उसके पास कैश नहीं है तो क्या एंट्री पास करोगे। शाबाश। ये दोनों पार्ट हैं। ये तो आप आराम से कर लोगे, अभी भी हम करके आ चुके हैं। इसमें हो सकता है थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट में देखना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि अगर ये सिचुएशन आ जाती तो आप पेपर में क्या करके आते। जरा ये दो एंट्रीज मुझे पास करके दे दो 10-10 मार्क्स की। भाई ये मैं कर लेता हूँ, यहीं बस देख रहे हैं टाइम क्यों, तो थोड़ा कम बचा है ना, तो मैं कर लेता हूँ खुद ही इसको, ठीक है। गुडविल कितनी है भाई? 48,000 है, सही है, निकाल चुके हैं हम यहाँ पे। सही है। ए को कितना मिलेगा? 48,000 का तीसरा हिस्सा, यानी कि 36,000। और बी को कितना मिलेगा? 48,000 का चौथा हिस्सा, यानी कि 12,000। सही है। जी। मैंने एंट्री 9,600 से पास की, 48,000 रुपये से पास नहीं की है, इसका कोई रीजन बता सकता है मुझे? के जो है वो 48,000 रुपये क्यों नहीं पे कर रहा, 9,600 रुपये क्यों पे कर रहा है? मैंने एंट्री 48,000 से पास नहीं की, पहले मैंने टोटल गुडविल निकाली और उसमें फिर मैंने के का हिस्सा निकाला है गुडविल का। ये मैंने क्यों किया, इसका कोई जवाब दे सकता है? ये मैंने सही किया गलत किया पहले मुझे ये बताएं, और उसके बाद ये मैंने क्यों किया उसका मुझे अगर जवाब बता दें प्लीज आप। जी ऐसा क्यों किया मैंने? चलो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ उसको। देखो मैंने क्या किया, मैंने एवरेज प्रॉफिट निकाला 16,000, मल्टीप्लाई बाय 3 किया, मुझे मिल गई गुडविल 48,000 रुपए की, जो कि उसने मुझे क्वेश्चन में बता दिया कि गुडविल कैसे निकालनी है। फिर मैंने इस गुडविल को, इस 48,000 रुपए को मल्टीप्लाई करा दिया नए पार्टनर के शेयरिंग रेशो के साथ, यानी मैंने क्या किया, 48,000 को मल्टीप्लाई करा दिया 1/5, जो कि नए पार्टनर को हिस्सा दे रहे हैं सवाल के हिसाब से। तो मेरे पास गुडविल की अमाउंट आ गई 9,600 रुपए। मैंने जो एंट्री भी पार की है वो गुडविल की, वो 9,600 के हिसाब से पार की। इसका रीजन क्या है, मैंने 48,000 रुपए की एंट्री क्यों नहीं बनाई, मैंने 9,600 की एंट्री क्यों बनाई है, ये जरा मुझे आप बता दें। ऐसा मैंने क्यों किया होगा? नहीं 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 नहीं।
मेरा वो जो कॉन्सेप्ट था ना हमारा, वो था कि अगर हमें कैपिटल निकालना है तो न्यू पार्टनर के हिसाब से निकालेंगे या ओल्ड पार्टनर के हिसाब से निकालेंगे। वहाँ कैपिटल की बात होती है या गुडविल की बात हो रही है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। इसका रीजन सुनना है। वेल ट्राई, सही है, अच्छी बात है। सुमन पता नहीं क्यों ट्राई नहीं करना चाहती कोई भी क्वेश्चन का सवाल। इसका रीजन सुनिए। पहले इसका रीजन बता देता हूँ मैं, ठीक है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि सर जो 48,000 रुपये ना, ये 3 बंदों का हिस्सा है। जो के बेचारा नया बंदा आया है, वो तुमने जो गुडविल निकलवाई है, इस बंदों ने गुडविल जो निकलवाई है, ये इन्होंने पूरी की पूरी फर्म की निकलवा दी। यानी इसमें ए का हिस्सा भी शामिल है, इसमें बी का हिस्सा भी शामिल है, इसमें के का हिस्सा भी शामिल है। सर आप बेचारे के से 3 बंदों का हिस्सा तो नहीं लोगे ना। आप के उसको बोलेगा ठीक है, सही है, तुम्हारी फर्म की रेपुटेशन आ गई ना, ठीक है आ गई। तो उसमें से जो प्रॉफिट मार्जिन में हुए हैं, उसका बेनिफिट तुम लोगों ने भी तो लिया होगा ना रेपुटेशन का। तो मैं तो सिर्फ उतने पैसे दूंगा ना जो मेरे हिसाब से मुझे इस, अगर मैं फर्म में होता तो मैं जितना बेनिफिट तुम लोगों को दे सकता था, या मुझे जो इस फर्म के रेपुटेशन का जो बेनिफिट मुझे मिलना है, मैं तो सिर्फ उसका पे करूंगा ना। मैं पूरी फर्म का 48,000 रुपये पे क्यों करूँ तुम्हें। 30,000 मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट के पे किए। 48,000 रुपये टोटल फर्म की गुडविल है। लेकिन मैं टोटल थोड़ी दूंगा भाई, मैं ए का हिस्सा भी दे रहा हूँ, मैं बी का हिस्सा भी दे रहा हूँ, मैं के का हिस्सा भी दे रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ कि मैं 3 बंदों का हिस्सा दूंगा। मैं तो सिर्फ अपने हिस्से, जो मेरा हिस्सा आएगा वो दूंगा ना, जो के का हिस्सा बनेगा। तो के का हिस्सा कितना बनेगा, टोटल गुडविल को मल्टीप्लाई करा दो के रेशियो के साथ। तो हमारे पास अमाउंट आ गया 9,600 रुपये। तो के जो अमाउंट पे करेगा वो 9,600 रुपये करेगा, वो अपना हिस्सा पे करेगा गुडविल का। वो पुराने वाले पार्टनर्स का साथ उसका कोई लेना देना थोड़ी है। अगर पुराने वाले पार्टनर्स ने रेपुटेशन बनाई है तो उन्होंने प्रॉफिट्स भी तो कमाया ना। तो के सिर्फ अपना हिस्सा पे करेगा। जब भी मैंने जो एंट्री पास की है वो 9,600 की एंट्री पास की, ना कि मैंने 48,000 रुपये की एंट्री पास की। ये बहुत ही माइनर सा कॉन्सेप्ट है। 48,000 रुपये की आप एंट्री पास करके आ जाते, आपको सब कुछ ओके लगता, वेल लगता, आप यहाँ पर आते मुझे बताते सर ऐसा वीआईपी सवाल करके आए हैं ना बेहतरीन, और पता चलता कि मार्क्स ही नहीं मिले। ये थोड़ी सी माइनर सी जो चीज है उसको भूल जाने की वजह से। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तब ये बात क्यों नहीं थी। जबरदस्त। चलो एक सवाल तो ये आ गया। किसी और का कोई सवाल है। सवाल आया है मेरे पास। जी जी हाँ हाँ, वो अवेलेबल है। पार्टनरशिप के फॉर्मेशन से लेकर के एडमिशन तक के सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। जी। सवाल मेरे पास आया कि सर जब आप पहले सॉल्व करवा रहे थे तो तब ये बात क्यों नहीं की आपने। इसका जवाब बड़ा सिंपल है। तब ये बात इसलिए नहीं की थी क्योंकि तब हम जो गुडविल निकाल रहे थे ना, वो गुडविल नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट से ही निकाल रहे थे। नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट से ही मैं गुडविल निकाल रहा था, तो वो जो हिस्सा आ रहा था ना, वो नए पार्टनर की वजह से ही आ रहा था। तो इस वजह से पूरा का पूरा बट रहा था। अब क्या हो रहा है कि अब जो मेरे पास जो गुडविल आ रही है वो प्रॉफिट के ऊपर आ रही है, प्रॉफिट्स के जो है वो ऊपर डिपेंड करके आ रही है। तो जब भी ये पुराने वाले प्रॉफिट के हिसाब से टोटल आ रही है 3 पार्टनर्स की। पहले वाले जो मैंने जो क्वेश्चन सोल्व किया था अपने पास बिठा के आपको, उसमें तो जो मैं गुडविल कैलकुलेट कर रहा था, बना रहा था, ऐड कर रहा था, लेस कर रहा था, वो सारी की सारी नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट के साथ कर रहा था हर जगह। तो नए पार्टनर के हिसाब से गुडविल बना के मैं उनको दे रहा था कि ठीक है, नया पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, बताओ नए पार्टनर को हिस्सा कितना मिला। अच्छा इतनी इन्वेस्टमेंट की, इतना किया, तो नए पार्टनर ने अपने अपने हिस्से के ऊपर इतना इजाफा दिया, तो वो ऑटोमेटिकली पार्टनर की गुडविल निकल रही थी। यहाँ पे केस थोड़ा उल्टा है, यहाँ पे मुझे फर्म की गुडविल निकालनी पड़ी पहले, टोटल फर्म की, फिर उसमें से पार्टनर का हिस्सा निकालना पड़ा। बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है। बड़ा आसान है, आप दोनों क्वेश्चन को यार देखो। यहाँ पर हमने फर्म्स के प्रॉफिट उठाए, और फर्म्स के प्रॉफिट उठा के मल्टीप्लाई किया फैक्टर के साथ, 3 के साथ, जो कि आपका सवाल भी है कि क्यों किया, मैं दोबारा रिपीट करूंगा इस चीज को। 3 से मल्टीप्लाई करके टोटल फर्म का निकाला। क्वेश्चन से ही वाजे होके मुझे पता चल पा रहा है। आई थिंक क्लास डिस्कनेक्ट हो गई है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलिए। डिस्कनेक्ट हो गया था हमारा नेट, दोबारा हम वापस आए हैं। मैं ये कह रहा था आपको कि देखो, आपका आखिर में सवाल ये था कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमें अब पार्टनर तो जो गुडविल हमारे पास आई है वो पार्टनर के रेशो के साथ मल्टीप्लाई करा के लेकर आए, या उसी
के ऊपर ही एंट्री पार्क करना है। तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब था, जो बड़ा सिंपल सा जवाब मैंने आपके सामने रखा, वो ये कि आपको कैलकुलेशन करते हुए ही पता चल जाएगा खुद ही। इस वाले सिनेरियो के अंदर देखें, इस वाले केस के अंदर अगर आप गौर से देखें तो आपको ये पता चल रहा है कि जो गुडविल निकली है वो फर्म के प्रॉफिट से निकली है। तो जो गुडविल निकली है वो टोटल फर्म से निकली है, ऐसा ही है ना। जो गुडविल निकली है वो टोटल फर्म की गुडविल निकली है, तो आप रेशो से मल्टीप्लाई करके पार्टनर का जो गुडविल है वो निकाल के लेकर आ जाओ। पहले वाले केस में क्या था, पहले वाले केस में जो गुडविल आप रिकॉर्ड कर रहे थे वो देख रहे थे पार्टनर की इन्वेस्टमेंट, पार्टनर का शेयर, पार्टनर की इन्वेस्टमेंट पार्टनर का शेयर। तो भाई जब नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट को नए पार्टनर के शेयर के साथ कंपेयर कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली गुडविल भी जो आएगी वो नए पार्टनर की गुडविल होगी ना। वो टोटल फर्म की तो गुडविल नहीं होगी, वो नए पार्टनर को हिस्सा पे करना होगा। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर होगी, काइंडली मुझे आप जरा गाइड कर लीजिएगा इस हवाले से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि मैं कब मल्टीप्लाई करूंगा कब नहीं करूंगा। ओके, गुड है, गुड है, गुड है, बेहतरीन बेहतरीन। चलिए, अब यहाँ पर आ जाओ जरा। एंट्री मैंने पार्क कर दी भाई, 9,600 को डिवाइड करा दिया। मुझे जरा आप एक बात बताओ कि अगर मेरे पास मैं क्वेश्चन में दोबारा चलता हूँ। पार्ट ए तो हमारा सॉल्व हो गया भाई 10 मार्क्स का। मुझे बताओ 10 मार्क्स के लिए क्या मेहनत की है मैंने यार, कुछ भी नहीं। ये आप, ये तो मैं समझा रहा हूँ तो तभी थोड़ा टाइम लग रहा है, मतलब अगर आप ये करने के ऊपर बैठे थे 10 मार्क्स के लिए, ये वाला सवाल है तो आप 2 मिनट का भी नहीं है। ऑनेस्टली बताऊं तो 1 मिनट का भी नहीं है। पार्ट वन आपने सॉल्व कर लिया, आपने उसको एंट्री बना के दे दी। ये आपके 10 मार्क्स की एंट्री है भाई, यकीन करो। अब आ जाओ पार्ट बी पर। पार्ट बी थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इंशाल्लाह आप मुझे बताएंगे। गुडविल की एंट्री तो चलो सेम बनेगी ना, गुडविल की एंट्री तो सेम होगी ना, गुडविल की एंट्री तो सेम होगी ना। बताओ, अगर हमारे पास वो पैसे नहीं दे सकता तो वो एंट्री क्या पार्क करेगा। पैसे नहीं दे पा रहा पुराने पार्टनर्स को यार, पैसे ला ही नहीं पा रहा, पैसे ला ही नहीं पा रहा तो एसेट आ ही नहीं पा रहा कुछ। बताओ क्या एंट्री पार्क करेगा वो गुडविल के पैसे नहीं लेके आ रहा, यानी पहली एंट्री करेक्ट है। कैपिटल के पैसे लेके आ रहा है, गुडविल के पैसे नहीं दे रहा पार्टनर्स को। बताओ पार्टनर्स कैसे वसूल करेंगे। नहीं, थोड़े से ला रहा है, थोड़े से ला रहा है, थोड़े से ला रहा है। चैंप यार, चैंप माशाल्लाह। चैंपियन बैठे हुए हैं आप लोगों को, तो मेरी क्लास की नीड ही नहीं है भाई। सही जवाब है भाई, सही जवाब है भाई। अगर वो पैसे नहीं दे रहा तो पार्टनर्स क्या करेंगे पुराने वाले, बोलेंगे भाई तुम हमें कैश मत दो, अपने कैपिटल का हिस्सा हमें दे दो। तो तुम गुडविल भले हमें ना दो, तुम एक काम करो, अपना कैपिटल कम कर दो, अपना कैपिटल कम कर दो। ये पार्ट बी सोल्व हो गया 10 मार्क्स का, मुबारक हो। पांच पेपर आपने सॉल्व कर लिया भाई माशाल्लाह, 20 मार्क्स का। जी, लेकिन यार इससे ज्यादा सॉल्व भी नहीं कर सकते तुम। उसने तुमसे गुडविल निकालने का बोला, तुमने गुडविल निकाल के दे दी। उसने तुम्हें बोला कि मुझे एंट्री बना के दो, तुमने एंट्रीज बना के दे दी। उससे बोला कैश नहीं दूंगा तो एंट्री कैसे बनाओगे, तुमने वो बना के दे दी। तो इतना सा सोल्व करने के लिए इतने मार्क्स देगा, इसको सोचने के बजाय अगर मैं ये बोलूँ कि जो उसने मुझे बोला है वो करके दिया है तो मार्क्स तो देने चाहिए ना उसको, क्यों नहीं देगा मार्क्स। एंट्रीज के मार्क्स देगा, आपने तो उसको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल के दे दिया भाई, पूरी की पूरी वर्किंग निकाल के दे दी। आपने उसको गुडविल की पूरी वर्किंग निकाल के दे दी कि मैंने गुडविल कैसे गुडविल तक पहुंचे हैं हम। उसके बाद जाके आपने एंट्रीज पास किया ना। अब वो अगर बैलेंस शीट नहीं पूछ रहा उसके अंदर तो वो उसमें आपका कसूर थोड़ी है। उसने उसने जो आपसे पूछा आपने निकाल के दे दिया, मार्क्स क्यों नहीं देगा एग्जाम में। वो देना पड़ेगा मार्क्स। तो सवाल ही ऐसा, मैंने रिक्वायरमेंट जो रखी है वो तो बच्चे ने पूरी की, क्यों नहीं देगा मार्क्स। एक्सप्लेन करना चाहो तो कर लो, मैं ये बोलूंगा कि अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है ना तो उसको बच्चे की तरह ट्रीट करो भाई। एग्जाम में जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको बच्चे की तरह ट्रीट करो कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने कैपिटल क्यों कम करवाया, मैंने फर्म की गुडविल को मल्टीप्लाई बाय पार्टनर क्यों किया, क्योंकि टोटल फर्म की गुडविल है, मुझे पार्टनर की गुडविल चाहिए तो मैंने मल्टीप्लाई किया, इस वजह से मुझे पार्टनर की गुडविल मिली। एक्सप्लेनेशन में तो कितना भी अपनी एक एक चीज को एक्सप्लेन करते रहो, मसला नहीं है। वर्किंग्स तो ऐसे होंगी।
अगर अगर आपके पास लगता है, आपको टाइम है आपके पास, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, आप एक्सप्लेन करके दे दो उसको। ये ज्यादा अच्छा है, ताकि उसको पता लगेगा कि आपके वर्किंग के पीछे बेसिस क्या है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर उसने सवाल दिया है अकाउंटिंग में, हमें सिर्फ अकाउंटिंग करनी है, तो इतने में उसको मार्क्स दे देने चाहिए, क्योंकि उसका सवाल ही इस नोयत का है, हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारा कसूर थोड़ी है तो उसने सवाल इतना छोटा बनाया। आप सवाल को ही देखें, सवाल ही 3-4 लाइनों का है, मेरा सवाल देखें कितना लंबा था। ठीक है। अब आपका सवाल, मैं दोबारा से, आपका सवाल ये था कि सर हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया। देखिए, मैं जब क्वेश्चन में आता हूँ ना, क्वेश्चन में आके जब मैं क्वेश्चन में आया, तो इसको इस वाले लाइन से यहाँ तक पढ़ते हैं। कहता है कि द गुडविल ऑफ द फर्म, उससे क्वेश्चन में बता दिया कि फर्म की गुडविल कैसे निकलेगी। ठीक है, आप अभी पूछ रहे थे ना आप, सर फर्म की कब मानेंगे, तो उसने नाम लेके बता दिया। द गुडविल ऑफ द फर्म, अगर यहाँ पे बोल देता गुडविल ऑफ द पार्टनर, तो क्या फिर मुझे रेशो से मल्टीप्लाई कराने की जरूरत पड़ती? ऐसे ही मैंने एग्जाम को थोड़ा सा अगर ट्विस्ट कर दिया इस क्वेश्चन को, मैं लिख देता हूँ गुडविल ऑफ द फर्म की जगह गुडविल ऑफ द पार्टनर, फिर मुझे इसके रेशो को मल्टीप्लाई कराने की जरूरत पड़ती? शाबाश बच्चों, बताओ। अब तो इतना सीख चुके हो कि अब बता सकते हो आप। पार्टिसिपेट करना चाहिए आपको, गलत करो सही करो मसला नहीं है, पार्टिसिपेट करो। जी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली इसने मुझे पार्टनर की गुडविल निकालने का तरीका बताया है भाई। मैं रेशो से मल्टीप्लाई नहीं करता, टोटल उठा के जो है वो सीधा सीधा एंट्री पास कर देता। द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ एवरेज 4 years प्रॉफिट। वो कहता है कि भाई फर्म की गुडविल बेस करेगी 3 सालों की परचेज, यानी 3 सालों के रेवेन्यू, यानी 3 सालों के प्रॉफिट्स के ऊपर। किसके 3 साल के प्रॉफिट? एवरेज ऑफ 4 years, जो कि आपके पिछले 4 सालों का एवरेज निकलेगा। फिर उसने आगे मुझे बताया कि पिछले 4 सालों का एवरेज कैसे, प्रॉफिट जो था वो कितना था? 15,000, 12,000, 18,000, 19,000। तो पिछले 4 सालों का मैंने एवरेज निकाला। ये जो एवरेज निकाला ना, ये तो सिर्फ प्रॉफिट है, ये मेरे प्रॉफिट गुडविल नहीं है। ये प्रॉफिट 3 सालों तक अगर मुझे इतना एवरेज जनरेट करके देता, तो ठीक है, देखो गुडविल, गुडविल का कॉन्सेप्ट क्या है, कि मैं इतने सालों से बिजनेस चलाता हुआ आ रहा हूँ, जो मेरी रेपुटेशन के पैसे हैं वो तो दो। तो वो रेपुटेशन ही निकालना चाह रहा हूँ ना मैं। तो वो 1 साल की तो नहीं है, वो मुझे बोल रहा है कि तुम्हारा ये जो एवरेज प्रॉफिट है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। क्यों 3 से मल्टीप्लाई करो? क्योंकि मैं इतने सालों से जो पैसे निकलता हुआ आ रहा हूँ, ये एवरेज प्रॉफिट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके मेरी गुडविल का अमाउंट बनेगा। तो इसलिए मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कराया था। गॉट इट? ये वाला सवाल क्लियर हो गया? आपका सवाल था ना बच्चे के, ये 3 साल क्यों, 3 से मल्टीप्लाई क्यों कराया? क्योंकि उसने क्वेश्चन में सीधा सीधा बोल दिया कि अपने एवरेज प्रॉफिट को 3 सालों से मल्टीप्लाई करा के मुझे फर्म की गुडविल मिल जाएगी, तो मैंने गुडविल फर्म की इसको निकाल के दे दी। आप यकीन करेंगे, आप यकीन करेंगे, मैं इस बात की गारंटी लेने के लिए तैयार हूँ कि इस 20 मार्क्स में से बच्चों ने 10 मार्क्स भी नहीं लिए होंगे, या 10 मार्क्स को छोड़ो, 5 मार्क्स भी नहीं लिए होंगे। उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह ये हो सकती है कि यार बच्चों ने ये नोटिस ही नहीं किया कि ये जो गुडविल इससे निकाल के दी है ना, ये फर्म की गुडविल है भाई। इसको पार्टनर की गुडविल के साथ मल्टीप्लाई मारना है। एवरेज निकालना आसान था, 3 साल से मल्टीप्लाई कराना भी आसान था, लेकिन उन्होंने पार्टनर के उसके साथ जो रेशो के साथ मल्टीप्लाई कराने वाला एक छोटा सा बेसिक सा स्टेप था, वो उन्होंने मिस किया होगा। और उस मिस करने के चक्कर में उन्होंने अपनी 2 एंट्रीज गलत कर दी होंगी। पहली एंट्री उसने क्या गलत की होगी? ये वाली पार्ट ए वाली, क्योंकि इसने 9,600 की जगह पर 48,000 से एंट्री पार कर दी होगी। और दूसरे वाले में यहाँ पर ये वाली एंट्री गलत कर दी होगी, 9,600 की जगह 48,000 से एंट्री पार कर दी होगी। और इस वजह से उन बच्चों को, बेचारों को 20 मार्क्स, जो कि फुल टॉस मार्क्स है, सिर्फ एक छोटी सी लाइन मिस करने के चक्कर में जो है वो अ, हाथ धोने पड़ जाते होंगे। 15 मार्क्स तो उन्होंने आराम से गवा दिए होंगे। ठीक है। एग्जैक्टली exactly। जब भी मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ कि सवाल को एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, ताकि सवाल तुम्हें क्लियर हो। क्योंकि जब तुम सोल्यूशन की तरफ जाओगे ना, तो जो तुम्हारे माइंड में तुमने सवाल को समझा होगा, तुम उस हिसाब से इसको करोगे। तो सवाल पढ़ने में भले टाइम लगाया करो, ताकि तुम्हें सवाल सही से समझ में आए, ताकि तुम्हारा जवाब भी सही से निकल सके। आज की क्लास का मकसद हमारा पूरा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। एडमिशन हमने खत्म कर दिया, उसके मुश्किल से मुश्किल केस सिनेरियोज भी हमने देख लिए, और उसका पास पेपर्स भी हमने देख लिया। एडमिशन में तो यही है, इसके अलावा एडमिशन के अलावा कुछ भी नहीं है।
अ, मेरे सवाल हैं और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए चाहिए होंगे तो मैं दे दूंगा आप लोगों को। वो थोड़े से और मुश्किल हैं, एडवांस लेवल के हैं, चाहिए होंगे तो आपको दे दूंगा। उसके सॉल्यूशंस भी फिर बाद में शेयर कर लूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहे, अगर आप करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह अज़ वजल। इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा इस सेशन के अंदर। पार्टनरशिप की एडमिशन को हमने ख़त्म किया। कल हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को शुरू करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के साथ एक हमारा और पास पेपर का क्वेश्चन है। वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है। इसी पास पेपर का अगला वाला, यानी 2021 में ये पूछा है इसने, फिर 2022 में इससे थोड़ा सा पार्टनरशिप को टेक्निकल करके थोड़ा दे दिया, यानी वो सवाल मैं बोल सकता हूँ कि हाँ वाकई 20 मार्क्स का सवाल हो सकता है। तो वो उसने दे दिया है, तो वो भी इंशाल्लाह हम फिर कल की क्लास में सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह विद पास पेपर। पहले परफेक्ट से प्रिपरेशन को समझेंगे, उसके बाद हम फिर ये पास पेपर का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लें, अदरवाइज हम सेशन को एंड करने वाले हैं। एनी क्वेश्चन? कोई सवाल नहीं है? यस जी। मेरी बहन, आपका कोई सवाल? सुमन? ओके, चलिए जी, इस क्लास को यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह आपके आने का। इंशाल्लाह फिर कल आपसे मुलाकात होती है। तब तक दुआओं में याद करिएगा। अल्लाह हाफिज।